बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में है द लाइन x इक्वल्स टू 2 और फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फंक्शन हो, साथ में पॉइंट दिया हो, आप सबसे पहले फंक्शन को ओपन करते हो। मैंने आपको कल भी बताया था, रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके जो पॉइंट दिया जाता है वो पॉइंट पुट करके उसका आंसर सिंपल बता देते हो। फंक्शन के साथ पॉइंट की सबसे इजी कंडीशन होती है क्योंकि उसमें सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना होता है। तो आपने फंक्शन लिखा जो क्वेश्चन में वैल्यू दी थी। इन जनरल आपको पता है z x प्लस एटा y के इक्वल होता है और x की वैल्यू 2 दी है। आप लिखोगे, रियल पार्ट अलग कर लोगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लोगे, रियल पार्ट को u का नेम दोगे, इमेजिनरी पार्ट को v का नेम दोगे। करने के बाद अब देखिए, एक चीज़ u की फॉर्म में आ रही है, एक चीज़ v की फॉर्म में आ रही है। x y को ख़त्म करोगे, सारी की सारी टर्म एक फॉर्म में लेके चले जाओगे। जहाँ से ईजिली वैल्यू निकलती है वहाँ से वैल्यू निकाल के दूसरी वाली टर्म में पुट करोगे और कह दोगे कि ये वाली चीज़ इसका इमेज निकल आई है। जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, u की वैल्यू निकाल के जहाँ पे स्क्वायर वाली चीज़ होती थी वहाँ पुट करते थे और बता देते थे कि ये इसका इमेज आ रहा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में आपको y की वैल्यू दी है, फंक्शन है। तो देखिए आप इसमें भी रियल इमेजिनरी पार्ट अलग करोगे, पॉइंट पुट करोगे। सोल्यूशन मैंने इसलिए सेंड किया हुआ है, आपने कैलकुलेशन टैली कर लेनी है। करने के बाद एट द एंड आप बता दोगे कि जो स्क्वायर वाली साइड है वहाँ वैल्यू पुट करने से ये इमेज आ रहा है आपका। ये दोनों तो सिंपल क्वेश्चंस थे आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 फिर प्रीवियस की तरह आपको उन्होंने मॉडुलस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है। फंक्शन के अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस करके रेडियस भी निकालोगे और एंगल भी निकाल लोगे। अब देखें, आप यहाँ पे सबसे पहले आपके पास मॉडुलस की वैल्यू 2 थी, आर्गूमेंट ये था और फंक्शन आपने एज इट इज़ लिखा। चेंजेस 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर की वजह से एंगल डबल हो जाएगा, तो एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, ये चीज़ डबल करने के बाद अब यहाँ पे ई की पावर अयोटा पाई बाय 4 है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ साथ एंगल में पाई बाय 4 भी ऐड ऑन है। तो ये वाला काम करने के बाद नेक्स्ट आप इस पाई बाय 4 की वजह से बोथ साइड एंगल में पाई बाय 4 ऐड करोगे। तो करने के बाद यहाँ से जो चेंज आर्गूमेंट है वो उसकी वैल्यू ये निकल आएगी। स्क्वायर की वजह से डबल करना है, अगर एंगल साथ दिया हुआ है वो वाले एक्स्ट्रा एंगल को ऐड करना है और वहाँ से बता देना है कि ये इमेज उसका निकल आया है। तो ओरिजिनल एंगल ये था, सॉल्व करने के बाद एंगल की वैल्यू ये आ जाएगी। अब एंगल के बाद नेक्स्ट आपने मॉडुलस पे आना है। देखिए यहाँ पे जी का मोड आपको 2 दिया हुआ है, अगर मैं सिंपल इसका मोड का स्क्वायर करती तो वो मेरे पास 4 आना था। ये उस सेंस में आपके पास आना था जब आपको सिंपल कहा जाता कि मैपिंग आपके पास एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी स्क्वायर दी हुई है। लेकिन यहाँ पे मैपिंग ये नहीं है, यहाँ पे पूरी की पूरी मैपिंग दी हुई है। अगर आपने इसका मोड निकालना है तो बेसिकली एफ ऑफ जी डब्ल्यू के इक्वल होता है। ये ओरिजिनल फंक्शन का मोड है। अगर आपने चेंज फंक्शन का मोड निकालना है तो आपको इस चीज़ का मोड निकालना पड़ेगा। तो ओरिजिनल मोड से नए वाला मोड निकालने के लिए आप बोथ साइड इस पर मोड अप्लाई कर दोगे। जब आप इस पर मोड अप्लाई करोगे, ई की पावर एटा पाई बाय 4 आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा, इसके मोड की स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये 1 बाय 4 है तो ये आंसर 1 आ जाएगा। ई देखें बेसिकली योटा पाई बाय 4 1 कैसे आएगा, ये आपके पास होता है कोस, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ई की पावर एटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। तो जब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मोड लेना है, अब ये आ जाएगा कोस पाई बाय 4 प्लस एटा साइन पाई बाय 4। और साइन और कोस का जब मोड लेते हैं तो हमेशा 1 आ जाता है, इस वजह से इसका आंसर आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मोड लोगे तो वो आपके पास 1 आएगा, इसलिए आपने यहाँ से 1 लिखना है और लेने के बाद आपने यहाँ से बता देना है कि आपके पास नए वाले मोड की ये वैल्यू आ गई है। सिंपल बस चेंजेस करनी थी, फंक्शन के लिहाज से एंगल की इन दोनों की वजह से चेंजेस होगी और मोड के लिए इसका मोड लेना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन आप लोग बच्चों खुद करोगे, सोल्यूशन भी उसका आप खुद करोगे। 21 देख लें। 21 बहुत सिंपल है, इसके अंदर एंगल आपको बता दिया हुआ है। आपसे कहा है जो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं उसके रिस्पेक्ट से आपने नया एंगल निकालना है। ओरिजिनल एंगल पाई बाय 6 है। आपको पता है मैपिंग वाला एंगल निकालने का मेथड ये होता है, जितनी उसकी पावर होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। तो मैंने देखें लिखा ओरिजिनल एंगल पाई बाय 6 था, नया एंगल निकालने के लिए इसकी पावर 3 थी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे न्यू वाला एंगल आ जाएगा। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं। ओरिजिनल एंगल पाई बाय 3 था, यहाँ पे आप 6 था, 4 पावर है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे न्यू एंगल आ जाएगा। इसी तरह ओरिजिनल एंगल पाई बाय 6 था, नया एंगल निकालने के लिए इसकी पावर यहाँ 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू इमेज आ जाएगा। यहाँ पे आपकी 2.4 बच्चों कंप्लीट हो जाती है। आज का लेक्चर सुने, किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।